अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने लगी है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही आपके साथ शुरू से लेके एंड तक सारा दिन की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। इस रूटीन में मैं घर से बाहर जाती हूँ अकेले, और बच्चे जो से हैं वो चारों घर पे ही होते हैं। और हस्बैंड कहते हैं कि आज आप जाओ, आपकी मर्ज़ी, आप जाके मार्केट में अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी चीज़ ख़रीदो, लो ना लो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैंने उनको बोल दिया था कि मैंने कोई चीज़ भी नहीं ख़रीदनी, मुझे पैसे देने हैं तो दे, कार्ड देना तो दे, मैंने सिर्फ जाके विज़िट करना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो गाड़ी में कार्ड था तो मैं पार्किंग एरिया में जाने से रही, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, रहने दे। उन्होंने बोला जो तुम्हारे पास कैश है उसमें से ले जाओ। तो मैंने उसमें से 100 यूरो लिया और मैं चली गई मार्केट में। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले मैंने घर में कुछ काम करने हैं, क्योंकि रात का मैंने कीमा निकाला हुआ था। उसको सबसे पहले मैंने मैरिनेट करके रख के जाना है, जिसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, हल्दी और दरदरी मिर्च और इस तरह डाल दिया है। साथ में ज़ैतून का तेल डाल दिया है। और अब जी मैं इसके अंदर एक अंडा भी शामिल कर दूंगी। फटाफट से इसको हाथों की मदद से यकजान करके ना, तो इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अब यहाँ पे जी मैंने चिकन लिया है, मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। और बिरयानी के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सस तो प्याज चाहिए होते हैं, और ये मैं चावल जो से हैं वो उबल रही हैं। बिरयानी मैं इसलिए तैयार करके जा रही हूँ ताकि अगर हस्बैंड को भूख लगे तो वो आराम से बिरयानी निकाल लें और वो खा लें। रायता वगैरह बना के जाऊँगी ताकि वो आराम से खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, और मैं इजी रहूँ कि बच्चे भूखे नहीं होंगे, हस्बैंड भूखे नहीं होंगे, मतलब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इजी होके काम कर सकूँगी, वहाँ पे जाकर मैं इजी होके फिर सकूँगी, विज़िट कर सकूँगी। क्योंकि जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना, मैं कभी भी ना अकेले बाहर घूमने फिरने नहीं गई। वैसे तो रीज़नेबल यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है बाहर निकलना, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई किसी की तरफ देखता तक नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो पाकिस्तानी हैं और इंडियन हैं, जो हमें अपने अवाम को देखते हैं तो वो वाकई में देखते हैं, फिर वो मतलब थोड़ा इरिटेट होता है बंदा। लेकिन यहाँ पे वो वाली शॉप्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डुच्चे ही डुच्चे को शॉप है, ठीक है। और जी साथ साथ मैं बच्चों का नाश्ता तैयार कर रही हूँ ताकि मोहम्मद अली फिज़ा को पहले नाश्ता करवाऊँ, क्योंकि मैंने बस पे जाना है, ऑटो पे मतलब अपनी गाड़ी पे नहीं जाना। हस्बैंड घर में रुकेंगे बच्चों के साथ। मैं यहाँ से बस गुजरती है मेरे घर से, और मेरे घर से गुजरेगी बस हर 1 घंटे के बाद, मेरे घर के पास से बस गुजरती है। बस मुझे पैदल 2 मिनट चलना है और बस स्टॉप पे जाके पहुंचना है। वहाँ पे जाके बस आ जाएगी और फिर मैंने बस पे बैठना है और चले जाना है। बस जो सी है तकरीबन तकरीबन हर घंटे बाद तकरीबन 9:50 पे, 10:50 पे, 11:50 पे इस तरह जाती है। और वहाँ से फिर बाद 8:50, 8:05, 9:05, 6 मिनट के 5 मिनट पर उतरती है। इधर मतलब कि लोग पहुँच जाते हैं गरीमा में, और उधर उधर के हिसाब से फिर वहाँ पे पीछे गरीमा में आपने बस स्टॉप पे बैठना है। और वो तकरीबन हर घंटे में मतलब 9:40, 10:40, 10:40, 11:40 पे बैठती है। बंदे वहाँ से बैठते हैं और इधर पहुँच जाते हैं 8:05 पे, 9:05 पे, 10:05 पे, 11:05 पे। आपको मेरी बात समझ तो आ गई होगी, मैं ज़रा तफसील से समझाने लग पड़ी हूँ, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे मेरे चावल जो से ना हो गए हैं बिल्कुल रेडी। साथ साथ काम कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों को नाश्ता बना कर दे रही हूँ। यार ज़रूरी है ना, बच्चों की बैली फुल होगी तो माँ को भी सुकून होता है। माँ को सुकून हो तो फिर सारा कुछ ठीक ही होता है। मतलब मैं तो इस तरह की हूँ, मेरे बच्चे थोड़ी से भी बैली इनकी खाली हो ना, मतलब मुझे महसूस हो के वो भूखे हैं, मुझे चैन नहीं मिलता। तो आपको अपने आप को बिल्कुल कॉम्फर्टेबल रख के मैंने आज बाहर घूमने फिरने जाना है, क्योंकि ताकि मेरा घर की तरफ या बच्चों की तरफ ध्यान ना रहे, आराम से मैं इजी होके इंजॉय कर पाऊँ। क्योंकि अगर हस्बैंड ने मौका दिया है, कहाँ है कि आगे पीछे पता क्या हस्बैंड करते हैं, चलो ले जाओ तो दोनों जो छोटे बच्चे साथ ले जाओ, बड़े मैं संभाल लूँगा। यानी कि संभालने वाले जो हैं वो मेरे साथ भेजने हैं। वैसे मजाक करते हैं क्योंकि उनका मूड नहीं होता, तो मैं भी आला टाला कर देती हूँ। मैं कहती हूँ क्या इनको मुसीबत में डालना है बच्चों के साथ, बच्चे भी डिस्टर्ब, हस्बैंड भी डिस्टर्ब, छुट्टी का दिन है, इनको इजी रहने देती हूँ ये वो। तो मैं जब भी छुट्टी का दिन होता है तो कब उनको वो इजी रहने देते हैं, बच्चे कहते हैं पापा चलो बाहर चलो बाहर। तो मैंने कहा आज फिर घर पे मैं बच्चों को सारा कुछ इनको मैनेज करके अच्छे तरीके से इनको ईजी करके फिर जाऊँगी, हस्बैंड भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो हम लोग घर पे ही
रहेंगे। घर घर से बाहर जाने के बाद हस्बैंड को डबल थकावट हो जाती है। वो उनका ये शिकवा होता है कि जब छुट्टी होती है तो मैं आराम तो नहीं कर पाता, मुझे डबल थकावट हो जाती है क्योंकि तुम मुझे मार्केटों में लेके घुमाती रहती हो। तो यहाँ पे बिरयानी का मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगी, इमली भी ख़त्म होने वाली है, बस रमज़ान आने वाला है तो इमली भी लानी पड़ेगी। अभी रमज़ान आने में माशाल्लाह से काफ़ी दिन है। तो खैर से अभी ये इमली इसके अंदर जाएंगी। 1 महीना तकरीबन है यह, अगर देखा जाए तो। अब जी यहाँ पे फटाफट से इमली मैंने ऐड कर दिया, इसको भुन-भुनैया कर लूँगी और फिर इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। और जी यहाँ पे जी बस मेरा मतलब बिरयानी मेरी रेडी होने वाली है, मसाला उसका रेडी तैयार हो गया है। अब इसको ढक दूँगी। और यहाँ पे बच्चों की मोहम्मद अली की ब्रेड मतलब मैंने दे दी थी फ़िज़ा की, और अब मोहम्मद अली की जो सी है ना ये वाली, कहता है मोहम्मद अली मामा मुझे आपने मेरी पहली ब्रेड क्यों नहीं दी। मैंने कहा मोहम्मद अली वो थोड़ी सी ज़्यादा जल गई थी। तो बाद में देखा तो मोहम्मद अली की भी जल गई थी, जल ही गई है। यहाँ पे मैंने फ़िज़ा को दूध दिया है, साथ में मैंने इसको मीठे टोस्ट बना कर दिए हैं ना, अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स किया, चीनी मिक्स की और दे दिया। और ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं मेरे, ठीक है। और ये बस इनका नाश्ता हो गया है, बिरयानी भी तैयार हो चुकी है। फजर कहती है मामा इश माइन ब्रेड, इश माइन ब्रेड। तो मैंने कहा नहीं बेटे आपने नहीं खानी, आप ऊपर ऊपर से कर रही हो, बस पकड़ के अपने टुकड़े नीचे ही फेंकने हैं, तो आपको कुछ छोड़ देती हूँ। बस फजर जो है ना आरी लगाना जानती है, तो इसके साथ थोड़ी सी लाडी कर लेना तो इसका मूड ठीक हो जाता है। तो इसको थोड़ी सी कुतकुतारियाँ कर लें तब भी इसका मूड ठीक हो जाता है। मुझे कहती है मामा उठाओ मामा उठाओ। मैंने कहा उठा लेती हूँ, बाकी काम तुम्हारे पापा ने करने हैं जो अंदर सोए हुए हैं, उनको बहना सर जी मैंने उठाना है उनको जाने से पहले आधा घंटा, क्योंकि उन्होंने कहा था। मैंने कहा अपनी नींद पूरी करें, जब मैं जाऊँगी, जब आप उठेंगे तो मेरा टाइम शुरू हो जाएगा, अब आप सोएं तो आपका टाइम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पास्ता भी बॉयल कर दिया क्योंकि फजर पास्ता मांग रही है, तो मैंने इसको सिर्फ बॉयल करना है हल्का सा। और ये फजर को मैंने पास्ता दे देना है खाने के लिए, ताकि वो आराम से जो है ना अपना पास्ता खाए। हाँ जी जी, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरी दोस्त है एक, तो उसकी ना कज़न है, उसके साथ ये वाक़या हुआ है कि वो इस्लामाबाद में उसकी शादी थी तकरीबन 11 तारीख को। तो उसने ना पार्लर में, कोई लंदन टाइप कोई पार्लर है, इसी तरह की कोई एकेडमी है, तो वहाँ पे ना उन्होंने ना अपना पैसे दिए थे कि मैंने आपसे तैयार होना है। बुकिंग वगैरह हो चुकी हुई थी, लेकिन जब एंड टाइम पे वो पहुंची है शादी वाले दिन तकरीबन 3 घंटे पहले, तो वो जोन से ना पार्लर बंद था। उसको बड़ी टेंशन हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारात सर पे थी। तकरीबन 3 घंटे का टाइम होता है जब दुल्हन जोन सी है वो तैयार होने के लिए जाती है। तो वहाँ पे उसको बड़ी टेंशन हुई, वो वापस मुड़ी, उसको क्या करती, वो उसके पास टाइम ही बहुत कम था। किसी और पार्लर में गई, वहाँ पे जाके उसने अचानक से जब जाएं कहीं पे तो वो जितनी वो डिमांड करें आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको मुश्किल है, आपको ज़रूरत है। फोटो सेशन के उसने ज़्यादा पैसे दिए, तैयारी के उसने ज़्यादा पैसे दिए। और उसके बाद फिर उसने क्या किया जी, शादी उसकी हो गई, लेकिन उस वो बात नहीं ये बोली कि जिसको उसने एडवांस में 2000 रुपया दिया था, वो जोन सी है वो उसको एंड टाइम पे धोखा देगी ना। तो ये बात बिल्कुल गलत थी, उसने ये बात बिल्कुल नहीं भूली, वो इस बात को याद रखा उसने। और शादी के बिल्कुल तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद उसने कंप्लेन कर दी जाके कोर्ट में। और उसके बाद ये जुर्माना हुआ उस पार्लर को और उस वकील को जिसकी फ़ीस उसने देनी है, सिद्रा नामी लड़की ने, उस वकील की फ़ीस भी उसी पार्लर को देनी पड़ेगी। उसकी पार्लर का जो खर्चा उसने किया था, इजाफी पैसे भरे थे फ़ोटो सेशन के, अपनी तैयारी के, अपनी मतलब दुल्हन बनने के, वो भी उसी पार्लर को देने पड़ेंगे। कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस मिला है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पार्लर खाली करना पड़ेगा, बंद कर दिया जाएगा आपका ये पार्लर जोन्स है। तो बहरहाल हम लोग डर जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें वकील का खर्चा देना पड़ेगा, वकील को पैसे देने पड़ेंगे, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास टाइम का भी ज़िया होगा। तो हम लोग का, हमारे साथ अगर ये वाक़या हो गया है, अगर उसने पार्लर बंद कर दिया था, तो अब हमें भी भूल जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं भूली, उसने अपना इंतकाम लिया, उसने पार्लर वाली को सबक सिखाया ताकि वो किसी और के साथ आइंदा से ये काम ना कर सके। तो ये वाकई में वाकया सच्चा है, हकीकत है। मेरी खुद की जो दोस्त है उसकी कज़न के साथ ये वाकया हुआ है, और ये उसने मुझे बताया है। मेरी उसके साथ हर रोज़ तो बात नहीं होती, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा हो जाती है। और वो बाकायदा इस्लामाबाद में रहती है, वो मेरे साथ में पढ़ती करती थी। जब मैं यहाँ पे जर्मनी आने लगी थी तो आइंस मेरे साथ पढ़ा करती थी। वो पाकिस्तान में गुजरांवाला में रहती थी। और मेरी जो दोस्त है ना, जो मेरी कज़न है,
वो पाकिस्तान में गुजरांवाले में मेरी जो दोस्त है वो गुजरांवाले में रहती थी, तो उसकी जो कज़न है वो इस्लामाबाद में रहती थी, तो वहाँ से उसको ये बात पता चली है। तो उसने मेरे साथ ये बात शेयर की है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, ये कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है जो उसनों के साथ हुई है। लेकिन वो वकील की फ़ीस से बिल्कुल भी नहीं डरी। 15,000 उसके वकील की फ़ीस देनी पड़ी थी, जो उसने नहीं दी, बल्कि कोर्ट ने ही उसी पार्लर वाली को रेकमेंड किया कि ये फ़ीस तुम भरोगी, उसकी तैयारी के पैसे तुम भरोगी, उसके फोटो सेशन के पैसे तुम भरोगी, उसके 2,000 एडवांस भी तुम ही वापस करोगी। हुआ ना सबक, सिखाया ना उन्होंने सबक। तो यहाँ पे जी अब हम लोग आ चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ अपने बन हॉफ पे, जहाँ पे आके सर्कल सा इसने घूमना है अराउंड सा। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे नहीं उतरना। जो लोग यहाँ पे उतरना चाहते हैं वो उतर सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ से बैठ के बन हॉफ दूसरे बन हॉफ पे जाना है, दूसरे बन स्टॉप पे जाना है, बस स्टॉप पे जाना है, वो यहाँ से बैठ के उस बस स्टॉप पे जाएंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने बैठना था वो आ चुके हैं। कई लोगों के पास कार्ड बना हुआ होता है पूरे मंथ का, जो वो चेक करवाते हैं और बैठ जाते हैं, उनको पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं रेगुलर बस यूज़ नहीं करती, बस मैं शौकिया तौर पे आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 यूरो की टिकट ली है गरीमा पे आने तक। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मैं दोबारा बस पे चढ़ जाऊँ तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे 3 से 4 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटे के बाद जितना भी टाइम गुजरेगा, फिर मुझे दोबारा से अगर बस पे बैठना है तो मुझे दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि 2 यूरो टिकट है हमारे घर से गरीमा आने की। तो लेब्दिस तक जाने की कितनी है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं जर्मनी में नई नई एंटर हुई थी तब हस्बैंड हमारे पास ऑटो नहीं थी, तो हस्बैंड हमें लेके गए थे लेब्दी सिटी में बस पे, ठीक है, ट्रेन पे। तो मुझे नहीं पता तब कितने पैसे लगे थे, मैं पूछ के आपको भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था बोना छोटा सा। तो मेरी मंजिल आ चुकी है, मैं जाऊंगी किक में, वहाँ से लूँगी मैं सामान। सामान लेने नहीं आई मैं, बस विज़िट करने के लिए आई हूँ। लेकिन फिर देखिएगा कि मैं करती क्या हूँ। चुप करके फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ले लेनी है। यहाँ पे यार मुझे ना अंगे बोट लगी थी। यहाँ पे मैंने चमचे लिए हैं हांडी वगैरह के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े पसंद आए हुए थे यार। इसकी कीमत देखो 20 यूरो थी। 20 यूरो पे कितने कम पैसे लगे हुए हैं। यहाँ पे इसकी कीमत भी 30 यूरो थी, इसके भी पैसे काफ़ी ज़्यादा कम लगे हुए थे। लेदर की यहाँ पे मुझे पैंट्स मिल रही थी 2 किस्म की, ठीक है। और जी मैंने किक से मैंने पता है आपको क्या लिया है, चम्मच लिए हैं, ग्लास लिए हैं, बड़ी चीज़ें मैंने ली हैं। घर जाके आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। अभी मैं आई हुई थी चेकिंग रूम में चेक करने के लिए, और मैंने हस्बैंड को भी कॉल कर दिया है कि मैंने 3 मार्केटें घूम ली हैं, चौथी में मैं खड़ी हूँ और बस मेरी बस हो चुकी है। भूख मुझे काफ़ी लग चुकी है, बिरयानी मैं घर में बना के आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली थी। अब लास्ट स्टेप था यहाँ पे खड़े होने का, और यहाँ से जाके वहाँ पे काउंटर पे जाके पैसे पे करेंगे और देखते हैं कि कितने पैसे बनते हैं मेरे, क्योंकि 100 यूरो मैं घर से लेके आई थी। कार्ड मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था। तो देखती हूँ कि मैं ना चाहते चाहते भी मैंने कितनी शॉपिंग कर ली है। अफसोस नहीं है मुझे कि मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग ना चाहते हुए कर ली है, क्योंकि मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिले हैं। और ये जो चीज़ें थी जो मैंने अभी ली हैं, ये मेरे घर की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर एक चम्मच का स्टैंड देखा लकड़ी का, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। पर्दे देखे मैंने जो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे, अपनी असली कीमत से नीचे आए हुए थे, तो मैंने वो भी ले लिए। बस जी अब जी ड्राइंग रूम से जाएंगे बाहर की तरफ। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने अपनी बुकिंग जोन सी है वो करवा दी है कपड़ों की जो हो रही थी। और साथ ही मैंने इनको बोलना है कि ये कपड़े आप अपने पास ही इधर ही रख लें, क्योंकि मैंने वेट करना है हस्बैंड का। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद वहाँ से मैंने पैसे दिए, और यहाँ पे मैं जी कितने पैसे मेरे लग चुके हैं, काफ़ी पैसे मेरे लग चुके हैं, घर जाके आपको बताती हूँ। और हस्बैंड का वेट कर रही थी तकरीबन 2 मिनट तक। मेरे से मार्केट में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने चीज़ें ले ली तो मैं बाहर आ गई, फिर खुली हवा में आके मैं सांस ले रही थी। ठंड थी, लेकिन फिर आपको पता है ना, तजस्सुस जब आपको अपनी बड़ी होती है ना, अपने 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 शौक की बड़ी होती है, तब आपको ठंड भी नहीं लगती। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं, मुझे देख के बड़ा खुश हो रहे थे। हस्बैंड मुझे वीडियो कॉल में बच्चे दिखा रहे थे, मुझे वीडियो भी उन्होंने भेजी 2 दफ़ा बीच में कि देखो तुम्हारे बगैर बच्चे बहुत हैप्पी हैं, तुम जब होती हो तुम्हें ज़्यादा तंग करते हैं, वैसे तो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे।
तो यहाँ पे जी बच्चे जौन से मेरे लिए जौन से ना बिरयानी आई है, जो फिज़ा मेरे पास फीडर मतलब टिफ़िन कर रही है ना, वो कह रही है मामा हम आपके लिए बिरयानी ले आए हैं। तो वो शुक्रिया आपका, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो यहाँ पे जी मैं बिरयानी खाने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी, और ये बिरयानी में मेरे लिए हस्बैंड ने सारी बोटियाँ डाल के ले आए थे। वैसे जब मैं घर में बिरयानी खाती हूँ सिर्फ एक बोटी खाती हूँ, लेकिन इस बिरयानी के नीचे 3 बोटियाँ छुपी हुई थी, जिसमें से मैंने 2 खाई हैं, एक ऐसी की ऐसी पड़ी रही थी। इसका मुझे देख के हैरान हो गया कि मेरी मामा कहाँ गई हुई थी। जी बिरयानी खाने के बाद जी हम लोग को मैंने कफ़े पी थी, और उसके बाद हम लोग आ गए थे कोफलैंड में। कोफलैंड में आके हस्बैंड ऊपर बच्चों को स्पील करा रही हैं, खिला रहे हैं, और मैं यहाँ पे नीचे मार्केट में आ गई थी। यार पाकिस्तान तो जाना ही है ना, तो हमारे पास जो पाकिस्तान से मैंने बैग खरीद के लाई हूँ वो तो चले ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बैगों की ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं इस मार्केट में आई थी देखने, चेक करने कि यहाँ पे मार्केटों में पैसों कितने कितने पैसों के बैग लगे हुए हैं। हद है यार, पाकिस्तान के हिसाब से यार 30-40 हज़ार का एक बैग है। और इसी तरह के हल्के फुल्के स्टफ़ के और अच्छे बैग में पाकिस्तान से जब आई थी 4-4 हज़ार के लेके आई थी। मैंने अपनी सिस्टर से बात की, मैंने कहा कितने कितने का हो गया ये बैग, तो ये 119 यूरो का लगा हुआ था। अब सोच सकती हैं कितने का, 25 हज़ार का। तो वो कह रही थी अब पाकिस्तान में भी बड़ी मुश्किल से चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, जो तुम 4 हज़ार का लेके गई थी ना वो अब यहाँ पे 8 हज़ार का हो गया है। मैंने कहा ये तो बात सच्ची है वाकई में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो कीमत है वो जर्मनी के बराबर नहीं है। अगर इधर से लोए ना आप बैग, तो पाकिस्तान के 25-25 30-30 हज़ार का एक बैग बनता है। कोफलैंड में गई थी, कोफलैंड से भी मैंने काफ़ी चीज़ें ली। अब लोग जी हम लोग आगे हैं घर, पार्किंग एरिया से पीछे ही हमने गाड़ी खड़ी की है, क्योंकि यहाँ से हमने उतरना है, चीज़ें रखनी है, हेल्प करनी है हस्बैंड की, तो फिर ही है ना। क्योंकि यहाँ पे ईसा जोन था वो पकड़ के बैठा है बबल, हस्बैंड कह रहे हैं उतर आओ नीचे। मैंने कहा चलें फिर चलते हैं, जाके हस्बैंड की मदद करवाती हैं। गाड़ी से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं तो जो उतरवानी होती है ये बड़ी झंझट होता है, जब गाड़ी से चीज़ें निकलवानी होती हैं। तो बच्चे किसी चीज़ को हाथ नहीं डालते, थक गए आए हैं ना, वहाँ पे स्पील प्लाट में खेलते रहे थे। तो अब जी यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, गाड़ी जोन सी हमने खलार दी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। जल्दी जल्दी से चीज़ें लेके अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की है। यार रोज़ का काम ही बन गया है, जब भी मार्केट में जाती हूँ कुछ ना कुछ ले आती हूँ, कुछ ना कुछ ले आती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ इतना खर्चा ना करूँ, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती। सिर्फ 1-2 दिन तक ये सोच महदूद रहती है। मार्केट में जाती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते, सस्ती हैं ये है वो है करते करते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद लेती हूँ, और फिर ले आती हूँ घर में। सस्ती होती हैं, जिसको इकट्ठा करते करते फिर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जर्मनी में आप मुंह से पैसे कम नहीं करवा सकती, बहस नहीं कर सकते। जब इनका बोर्ड लगनी है, ऑफर लगनी है, तो आप चाहो तो जितनी मर्जी ले सकते हो, तब आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यही हिसाब है। अब चीज़ें हस्बैंड अंदर ले आएंगे, मैंने फटाफट जब मार्केट से जब घर आती हूँ तो अंदर दाखिल होती हूँ तो बच्चों ने मेरी तरफ भागना होता है। तो मेरा फर्स्ट काम यही होता है कि बच्चों को मैं टीवी ऑन करके दूँ, तो तभी वो आने लगते हैं। और हस्बैंड ने काफ़ी गंद डाला हुआ था घर में जब मैं एंटर हुई, क्योंकि मैं तो मार्केट में चली गई थी घर को संभाल के, एक बिरयानी वगैरह पका के। जब वापस आई हूँ तो कुछ वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ इधर की उधर, बच्चों के खिलौने इधर के उधर, सब सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैंने इसलिए आपको ये शॉर्ट दिखाया था कि आप देखें कि औरत के बगैर घर कितना नामुकम्मल होता है, कि चीज़ें इधर की उधर होती हैं, कोई चीज़ सेट नहीं थी। देखें बर्तन भी काफ़ी धोने वाले हो गए हुए हैं, चीज़ें इधर की उधर। ये सारी चीज़ें स्टोर रूम से लेके आए हैं बच्चे, वाकर वगैरह, क्योंकि ये यूज़ नहीं होती वाकर। अब जी लॉलीपॉप था बच्चों का, जो बच्चों ने वहां से लिया था, कपड़े सारे इसके साथ हाथ अपने सारे चिपचिपी कर लिए हैं। अब मैंने इसके बार बार हैंड ही धोते रहना है। अब मैंने टीवी ऑन कर दिया ताकि ये इसको देखें, और मैं आपको साथ फटाफट से चीज़ें वो शेयर कर दूं, क्योंकि रहती रहती बात फिर रह ही जाती है। लेकिन इससे पहले देख लें कि बच्चे अपने बाप के साथ कितनी हेल्प करवाते हैं। पैम्पर्स आ गए हैं, पानी वाला डाला आ गया है, जो मैंने ताकों से चीज़ें ली हैं, कपड़े लिए हैं वो भी आ गए हैं, जो मुझे फुल ऑफर में मिले हैं, हैरान कुन ऑफर में मिले हैं। ग्लास भी मैंने ले लिए थे, आपको भी दिखाती हूँ। ग्लास मैंने लिए थे 6 यूरो के 6 कोफलैंड से। अंडे भी आ चुके हैं, फिर आलू भी ले आई है, गाड़ी की डिग्गी खुली हुई है। अभी सारा कुछ अंदर आ जाता है। इसकी तरफ भी झलक डलवाती हूँ, और जी कपड़ों की तरफ भी।
बार बार कहना पड़ रहा है आई एम सो सॉरी, बच्चों की तरफ ध्यान दे रही हूँ, गिर ना जाएं, क्योंकि अभी अभी वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं लॉलीपॉप की वजह से। हैंड पहले से गंदे हैं बच्चों के ना, मैंने हाथ बहुत गंदे हैं, कोट पे लगा रहा था ईसा। और जी बस ये बिस्किट वगैरह हमारे फेवरेट जो हम खाते हैं। चिकन लेके आए हैं, लैब्दी जाके गए थे, चिकन नहीं लेके आए, याद नहीं रहा था। बच्चों के साथ फिर इस तरह के काम हो जाते हैं। और जी बस पानी की बोतल आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, टोपियाँ वगैरह आ गई हैं जो बच्चों ने पहन के जानी थी, इनको साइड पे करते हैं। और अब जी अंदर जाने के लिए दाल लगा रही हूँ, कब अंदर जाऊँ, इनका काम ख़त्म ही नहीं हो रहा हस्बैंड का। कह कह के ना बच्चों के साथ मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ, कह कह के, क्योंकि बच्चे जो उनसे ना चीज़ें भूल जाते हैं। मार्केट में जाने के लिए जो भी चीज़ें ऑफर में लगी हुई थी वो मैं डबल डबल उठा लाई हूँ। और अब टीवी ऑन करके तो अंदर चलते हैं। केक भी आ गए हैं, जूस भी आ गए हैं, फिज़ा की वजह से। जो फिज़ा जब मार्केट में जाती है तो बहुत ओवरलोड खर्चा करवाती है। स्ट्रॉबेरी भी बेबहारी थी वो जो ले आई है। और जूस उसने पीना था, जब एक दफ़ा पीती है फिर फ्रिज में पड़ा रहता है, तो फिर सारा का सारा फेंकना पड़ता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इसको खुले हुए 10 दिन हो गए, अब इसको फेंक ही देना चाहिए। तो ये खुशबू लेके आई थी, अंडे थे, बैग अपना पकड़ लेती हूँ, पैम्पर थे, गिलास थे, और ये खुशबू थी, जूस था, स्ट्रॉबेरी थी, केक थे। और भी चीज़ें दिखाती हूँ, आलू, अंडे, ये वो। चलती हूँ अब कमरे में, सब कुछ आपको दिखाती हूँ। आलू जो से थे ना ऑफर में लगे हुए थे, काफ़ी बड़ी ऑफर में थे, तकरीबन 4 यूरो के 6 किलो। नाशपतियाँ आ गई हैं, ये हमारा डोच जोन सा होता है ना साबुन, वो आ गया है। और ये खुशबू आ गई है, ये स्प्रे आ गई है, ये बच्चों के कटलस आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे हर वक्त हमें शॉपिंग ही दिखाती रहती है, क्या करूं, बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लानी पड़ती हैं। ख़त्म ना भी हुई हों, थोड़ी बहुत रह गई हों, तो फिर भी जब मैं जाती हूँ ऑफर लगी होती है, नहीं लगी होती, मुझे लानी पड़ती हैं। और ये बिस्किट हमारे घर से ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन ख़त्म हुए हुए थे। 2 दिन हो गए थे, क्रेविंग हो रही थी, ना रसगुल्ले थे ना कोई और बिस्किट था। बिस्किट ये सिर्फ खाने वाले हैं चाय के साथ। आप भी ट्राई कीजिएगा को फ्रेंड से ला के। हो सकता है आपकी साइड वाली जो को फ्रेंड हो उसमें ना हो, क्योंकि लैब्रिश में जो को फ्रेंड है उसमें तो ये बिस्किट नहीं मिलते। ग्रीवा वाली को फ्रेंड से ये बिस्किट मिलते हैं, जिसका चस्का हस्बैंड ने शुरू किया था। बस ऐसे ही उन्होंने कहा था कि चखते हैं ये कैसे हैं, तो वाकई वो मज़े के निकल आए हैं। और अब हमारी मजबूरी बन गई है ये वाले बिस्किट लाना। बस फिजा को कह रहे हैं अब निकल आ गाड़ी से, क्योंकि वो जोन सी है ना, मेरी बिरयानी वाला डब्बा जोन सा बीच में ही रह गया था। सुबह इनको स्कूल में भेजना है, तो फिर जाहिर सी बात है टिफ़िन की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी में रहेगा तो फिर भूल जाऊंगी। और जब गाड़ी इस तरह यहाँ पे खड़ी रहती है, मैं कहती हूँ गाड़ी 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 जोन सी है ना हमारी, बिल्कुल गाड़ी घर के पास रहे। फिर देख लें गाड़ी और घर, घर और गाड़ी कहते कहते जुबान कितनी दफ़ा लड़खड़ाई है मेरी। और बस गंद को डालेंगे गंद में और चलते हैं। अब आपको शॉपिंग करवाते हैं, शॉपिंग दिखाते हैं। ये चम्मच वाला मैं स्टैंड लेके आई थी 4 यूरो का, 5 यूरो से 4 यूरो का लगा था। और ये जी अब दूसरा चम्मच वाला स्टैंड है, चम्मच वाला स्टैंड है, ये जो खाना वाले चम्मच होते हैं उसका था, उसका ये रब बना हुआ है। और ये मैं लेके आई थी 3 यूरो का। और इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, 2 किस्म के थे, तो मैंने अच्छा वाला उठाया था। ये भी ऑफर लगी हुई थी, 6 यूरो का मुझे समेत मिला है, चम्मच समेत ये मुझे। और साथ में अब कपड़े दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये पर्दे दिखाती हूँ, ये 25 यूरो से 10 यूरो पे आए हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्यों ना लेती, है ना बड़ी ऑफर। यहाँ पे जी मिली है जी, यहाँ पे फजर का पजामा था, एक ईसा की एक पैंट थी, और ईसा के लिए मुझे बूट मिले हैं, बड़े ही मज़े के सॉफ्ट से बूट थे, 10 यूरो के, ठीक है, बहुत अच्छे बूट थे। बोल बोल के मेरा गला खुशक हो गया, आज काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया है। और यहाँ पे जी मेरी एक बहुत अच्छे तरीके की ना मतलब पजामा टाइप, बहुत अच्छा था ये, 10 यूरो का मिला है, ठीक है, 12-13 यूरो से 10 यूरो का। कोई ऑफर नहीं थी, कोई सेल नहीं थी, लास्ट टाइम थी लेकिन मैं लेके आई थी। तो अब जी यहाँ पे जी हस्बैंड नमाज पढ़ रहे थे, और साथ ही मैंने शॉपिंग जो सी है ना वो ओपन कर ली थी, क्योंकि मार्केट से हम आए हैं लेट, तो नमाज का टाइम था तो उन्होंने फ़ौरन से नमाज अदा की है।
और ये जो सी शर्ट ये वेलवेट की थी और बहुत ही प्यारा कलर था। मतलब वीडियो में इतना अच्छा कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत में बहुत प्यारा कलर था। वेलवेट की बनी हुई थी। रियल कीमत इसकी 25 यूरो 99 सेंट थी। तो मुझे कितने की मिली है मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर तक। इसकी कीमत 20 यूरो थी। ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी, ब्लैक कलर की नेट में। मुझे लगा ये मेरा साइज़ नहीं है, लेकिन जब मैंने पहना तो ये मुझे पूरा आ गया। और इसके अलावा मैंने 2 पैंट्स ली थी। ये बड़ी मज़े की थी, खुली डुली पैंट्स थी। एक इस फ्रॉक के साथ मैच हो जाती थी और एक वैसे ही थी। मैंने सोचा अगर मैं पहन लूँ तो ठीक है, वरना पाकिस्तान ले जाऊंगी मैं अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि ये जो लेदर की जो पैंट है ना मुझे बहुत प्यारी ऑफर में मिली थी, इसलिए मैंने ले ली। और ये जो सी है ना ये भी पैंट बहुत मज़े की थी। और ये देखें ये भी 20 यूरो से आई है। कितने की आई है ये मैं भी अभी आपको लास्ट पे बता कर ही जाऊंगी, ठीक है। फिक्र ना करें, आपको सारी कीमत बताऊंगी। यार ये 20 यूरो की थी, मुझे कितने की मिली है मैं बहुत हैरान हुई हूँ ये चीज़ें देख के, ठीक है। कभी कभी तुक्का लगता है ना आपका, मार्केट में आप जाए गए हो तो अचानक से ऊपर आगे से को ऑफर लगी हुई है, सेल लगी हुई है, चीज़ों सेल में लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें जो थी मैं ताका से लेके आई थी, ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं 5-5 यूरो की यार। और जो मैंने आपको किक से दिखाई है ना वो 10 यूरो का ही था, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे 10 यूरो की पड़ दे, मुझे किक से 10 यूरो के, बाकी ये जो फिज़ा ने पकड़ी हुई है ये मुझे 5 यूरो की। दूसरी पैंट पे पैंट 5 यूरो की, जो 20-20 30-30 की थी वो 5-5 यूरो की मुझे मेरी शर्टें मिली हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी ऑफर में कपड़े मिले, मैं बहुत खुश थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे घर के बाहर एकदम से ना एक बड़ी सी मशीन आ गई, मैंने कहा पता नहीं क्या आ गया। तो जो जिस मार्केट में जिस घर में हम रहते हैं ना उसी के जो शेफ़ है ना, शेफ़ इधर कहते हैं मालक को, तो उसी ने ये मशीन भेजी है। अच्छे भले अमीर तरीन लोग हैं ये, लेकिन अपना काम अपने हाथों से करते हैं। यहाँ पे मैं नमाज अदा कर रही थी तो मेरी जो फज्जर है ना वो मेरे पीछे आके ना इस तरह दुपट्टा तो उसको मैंने ही दिया था, लेकिन कैसे उसने कैरी किया हो वह अभी तक नहीं नीचे गिर रहा, ठीक है। तो मैं मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी, तो उसके बाबा ने पीछे से वीडियो बना ली। मुझे नहीं पता था ये मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन मैं काफ़ी सरप्राइज हुई। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय।